हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.3। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी ऑफ एक्स है x² माइनस 2। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर हम 2 से 9 में भाग देते हैं, किस में भाग देते हैं 9 में, तो यहाँ पे 2 क्या है, तो ये भाजक हो गया, ये क्या है भाज्य हो गया, और ये क्या आ जाएगा तो भागफल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा शेषफल आएगा। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 से कितना बार में इसको लगाएंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे 8, ये घटाएंगे यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। पी ऑफ एक्स को यहाँ पे लिखते हैं, इसमें भाग देना है। पी ऑफ एक्स में भाग देना है, किससे भाग देना है तो जी ऑफ एक्स से भाग देना। ठीक है जी। चलिए तो पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है तो x² माइनस 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे करना क्या होता है दोस्तों, ये x³ यहाँ पे दिया हुआ यानी इतना लाना होता है इससे गुना करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x³ क्या है x³ और यहाँ पे x² कितना है x², तो इसमें कितना से और गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक x से गुना कर देंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² इंटू एक्स करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे x से गुना करेंगे तो इसमें x से लगाएंगे तो x गुना x² करेंगे तो आएगा कितना x³। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा ना, तो x वाला के साथ लिखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये x³ यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे घटाव की क्रिया होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए इसको। चलिए अब इस ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 3x²। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा प्लस 5x है और प्लस 2x है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x और माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा ध्यान से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए लाना है माइनस 3x²। यहाँ पे कितना है सिर्फ x² है, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे माइनस 3 से गुना करेंगे आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको करते हैं। देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 गुना x² करेंगे, माइनस है यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x²। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 6। ठीक है, चलिए अब ये क्या करते हैं इसको घटाएंगे, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया कितना, तो यहाँ पे बच गया आपका 7x, और यहाँ पे क्या बच गया जी, तो देखिए 6 3 9, ये आपका हो गया क्या। देखिए अभी हम लोग देखे थे ना कि नीचे वाला जो यहाँ बचता था वो शेषफल, ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया भागफल, क्या हो गया जी भागफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया तो ये आपका हो गया शेषफल। ये क्या हो गया तो शेषफल हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे निकालना क्या था, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। प्रश्न में कह रहा था भागफल और शेषफल ज्ञात करें। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न में कह रहा था भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट में लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना आया जी, x माइनस 3 आया, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ गया आपका 7x माइनस 9 एंड दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए हैं पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भागा देना, ये प्रश्न कह रहा है। तो आइए हम लोग देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए इसको सरिया के लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 लिख दिए। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लाना है आपको एक्स के पावर 4, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर, कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से अगर गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लाना है प्लस में, तो यहाँ माइनस है दिया हुआ और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस तो माइनस आ जाएगा, लेकिन लाना यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, अब गुना करें, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे तो है नहीं स्क्वायर तो इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, तो अलग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब देखिए ये x के पावर 4 ये भी और x के पावर 4 ये भी, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर इसमें तो है नहीं, तो पहले इसको इसी को लिख देते हैं 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस 5x। ठीक है, फिर इसके बाद लिखते हैं प्लस 6। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, लाना है प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लाना है और यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 अंक में आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 5x और यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो अब ये नहीं लगेगा, तो आपका ये क्या हो गया शेषफल, अब नहीं लगाना है इसको, ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है जी, और ये आपका हो गया क्या भागफल, और यही लाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः। ठीक है ना, अतः लिख देंगे भागफल बराबर कितना आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, और शेषफल बराबर कितना आया, शेषफल बराबर कितना आया, शेषफल बराबर आ गया आपका, शेषफल बराबर आ गया माइनस 5x और प्लस में 10, एंड ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे 2 बहुपद दिया हुआ है प्रथम और द्वितीय, तो करना क्या है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ये चेक करना है, और चेक कैसे करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है
भागा करना है। तो दूसरा का दूसरा हम लोग देखेंगे, चूँकि पहला तो हल कर चुके हैं, तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका पहला बहुपद हो गया और ये आपका दूसरा बहुपद हो गया 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भागा देना है, और भागा देकर अगर शेषफल 0 आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है ये इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। तो आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पहला बहुपद है और दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। हम लोग हल लिखते हैं, उसके बाद पहला बहुपद पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भागा देना, इससे भागा देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 3 से गुना करना है, और यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो गुना करते हैं, 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x के पावर 4। चलिए उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 और x क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9x क्यू। उसके बाद यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 गुना 1 तो 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, चूँकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3x के पावर 4 है, 3x के पावर 4 दोनों बराबर है, तो ये और ये ख़त्म, ये प्लस और माइनस घटता है तो ये कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो 5x क्यू, यहाँ माइनस 9x क्यू है, तो यहाँ पे घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा, ये बड़ा 9 है, 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा 4 माइनस में, चूँकि इसके आगे माइनस का चिन्ह है। 4x क्यू, यहाँ पे देखा जाए तो 7x स्क्वायर माइनस में और माइनस में 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस 4x क्यू, यहाँ पे है प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, माइनस, चूँकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे लाना है 4 और यहाँ पे है 1, तो कितना से गुना करेंगे, 4 से, और x स्क्वायर है और यहाँ पे लाना है x क्यू, तो 4x से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस 4x और प्लस x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस, चूँकि माइनस और प्लस होता है माइनस, तो माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x, तो 4 तिया 12 और x स्क्वायर। उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस 4x गुना 1, तो हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस 4x क्यू और यहाँ पे प्लस 4x क्यू, ये और ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 10 और यहाँ पे 12, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे घटेगा और घट के आ जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों प्लस है, तो 4x और 2x जुटेगा तो हो जाएगा 6x, और ये प्लस में 2। ठीक है,
चलिए अब आगे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 2x² लाना है तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। यहाँ पे हो जाएगा +2। अब गुना करते हैं, 2 गुना x² तो हो जाएगा 2x²। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिया 6 हो गया। प्लस में यहाँ प्लस, यहाँ तो प्लस प्लस प्लस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि 2x² यहाँ भी, 2x² यहाँ भी। ये +6x माइनस 6x ये भी कैंसिल, ये +2 और ये -2 ये भी कैंसिल। शेषफल आ गया आपका 0। चलिए तो ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए कहा था कि क्या पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का शून्यक है। तो हमने बताया था कि अगर शेषफल 0 आ गया तो हाँ शून्यक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, इसलिए x² + 3x + 1, 3x⁴ + 5x³ ये बहुपद लिख रहे हैं, -7x² + 2x + 2 का एक शून्यक है एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि पहला जो बहुपद है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक है एंड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या। चलिए तो आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 का, x³ - 3x + 1, और ये दूसरा बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन को। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। इसको मान लेते हैं बहुपद g(x) और ये मान लेते हैं इसको p(x). ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं p(x) और ये मान लेते हैं g(x). ठीक है, अब क्या करना है, तो p(x) में g(x) से भागा देंगे। चलिए तो g(x) हो गया आपका x³ - 3x + 1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा x⁵ - 4x³ + x² + 3x और प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो x⁵ है और यहाँ पे x⁵ तो यहाँ पे क्या करना है, भागा देना है x⁵ से। चलिए तो x² से गुना करेंगे x³ में तो आपका हो जाएगा x⁵। फिर इसके बाद प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखा जाए तो x² है और यहाँ पे x है, तो गुना करने पे आएगा 3 x² इंटू x हो जाएगा आपका 3x³। ठीक है, 3x³ हो जाएगा गुना करने पर। अब इसके बाद देखते हैं तो ये x² यहाँ पे +1, तो ये हो जाएगा आपका +x²। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे घटाते हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो x⁵ कैंसिल हो गया। यहाँ पे -4x³ और यहाँ पे +3x³, तो यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा -x³ क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। तो 4x³ में से 3x³ घटेगा तो -x³। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो +x² - x², तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बच गया, तो +3x और +1। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ माइनस है
तो माइनस यहाँ पे लाना है, तो यहाँ भी माइनस लाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ पे एक्स क्यों लाना है, तो सिर्फ कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। चलिए, तो 1 से गुना करने पे आ जाएगा आपका माइनस में माइनस और प्लस, माइनस एक्स क्यू, माइनस और माइनस में हो जाएगा प्लस। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3x गुना 1 तो 3x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, घटाने पर साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, अब हटाते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यू में से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स क्यू ये माइनस से प्लस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस और माइनस ये हो गया कैंसिल, लेकिन यहाँ पे हो गया आपका +1 और यहाँ पे भी +1, तो ये आपका हो गया 1 1 कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए ये शेषफल आपका यहाँ पे देखा जाए तो 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि शेषफल = नॉट 0, तो जब 0 नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ये g(x) जो है, g(x) ये p(x) माने थे इसको, तो g(x) p(x) का एक शून्यक, या इसको बोल सकते हैं गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 2.3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ये बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ये दिया हुआ है आपका बहुपद। कह रहा है कि बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √5/3 और माइनस में √5/3 है। ठीक है, 2 शून्यक दिया हुआ है, तो बाकी अन्य शून्यक ज्ञात करना है, और यहाँ पे अन्य शून्यक 2 और ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पे 3x⁴ है। तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि अन्य 2 शून्यक क्या होगा। चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 2.3 का। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक, तो 2 शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है √5/3 और -√5/3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 शून्यक के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्यक चूँकि जैसे हम लोग जानते हैं जब शून्यक निकालते हैं तो x का जो वैल्यू होता है वो शून्यक होता है। तो यहाँ पे आपका 2 शून्यक दिया हुआ है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बहुपद ज्ञात करते हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा √5/3, ये इंटू यहाँ पे ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा 5/3। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो a - b है और इंटू a + b है, तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिख देते हैं a - b इंटू a + b बराबर होता है a² माइनस में b²। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ a - b इंटू a + b है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a², तो a की जगह पे है x, तो x² माइनस b की जगह पे है √5/3
√5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हल करेंगे x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/3। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको बहुपद के रूप में लाते हैं, मानक रूप में। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 से 3 कैंसिल। देख अब इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x² माइनस 5। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस बहुपद से इसको मान लेते हैं बहुपद g(x). तो g(x) से अब ये बड़ा वाला जो बहुपद दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए तो ये g(x) से भागा देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3x² माइनस 5, सॉरी x नहीं है, अब यहाँ पे बड़ा वाला बहुपद उतारते हैं। तो ये हो गया आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x⁴ 3x² गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो 3 तो है ही, गुना करेंगे x² से। चलिए x² गुना 3x² तो हो जाएगा 3x⁴, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 5x²। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब ये और ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे बच गया 6x³, ये आपका बच गया 6x³। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x² में से 2x² घटेगा तो प्लस 3x² माइनस 10x और माइनस 5। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 6x³ लाना है, यहाँ पे है 3x², तो गुना करेंगे +2, 3 गुना 2 तो 6 और x² गुना x। ठीक है, तो यहाँ पे +2x से गुना करेंगे, गुना करते हैं 2x इंटू 3x² तो हो जाएगा 3 दूना 6x और x गुना x² तो हो जाएगा x³, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब गुना करेंगे 2x गुना 5 तो x के फॉर्म में आएगा, तो x के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 इंटू x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस। चलिए तो ये 6x³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपका प्लस में 3x², यहाँ पे 10, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया माइनस में 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो 3x² लाना है और यहाँ पे भी 3x² है, तो प्लस 1 से गुना करने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे इसमें इससे, तो 3x², चूँकि 1 से गुना करने पर नहीं आएगा, और ये माइनस और प्लस, तो ये हो गया माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस, चूँकि प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो क्या होगा, ये जो बहुपद है g(x) ये एक शून्यक होगा और ये आपका भागफल हो गया। तो अब करना क्या है, चूँकि ये तो बहुपद, ये दोनों का काम हो गया। अब इस बहुपद से इसको हल करके 2 शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बहुपद को लिखते हैं। ये आपका बहुपद हो गया, एक सेकेंड, चलिए यहीं पे लिखते हैं, इतना में हल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और गुना करके इसको बीच वाला को 2 भाग में बांटेंगे। तो सिंपली 1 गुना 1 करने पे 1 ही आएगा और 1 1 जोड़ने पे 2 आएगा।
तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक्स प्लस एक्स और प्लस में हो गया 1। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो एक प्लस यहाँ पे ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस में यहाँ पे एक। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स प्लस 1 यहाँ भी और एक्स प्लस 1 यहाँ भी, तो एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया आपका एक्स प्लस यहाँ पे हो गया एक इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स प्लस 1 बराबर भी 0, एक्स प्लस 1 बराबर भी 0, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 1। चलिए इसी तरह से यहाँ भी होगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें 2 और शून्य ज्ञात करना था, बाकी शून्य क्योंकि यहाँ पे 3x का पावर 4 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि शून्यकों की संख्या 4 होगा, तो हमें 2 शून्यक पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था, जिसके सहायता से हम लोगों ने क्या किया, तो इसके सहायता से हम लोगों ने क्या किया, एक बहुपद ज्ञात किया, ये बहुपद g(x) निकाला 3x² - 5 और इससे इस बड़े वाले बहुपद में क्या कर दिए भाग दे दिए, तो भागफल आया, क्योंकि ये दोनों का काम तो हो गया, तो भागफल जो आएगा ठीक है ना, उसमें से क्या करेंगे 2 शून्यक ज्ञात करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो शून्यक हमें ज्ञात करना था अन्य 2 शून्यक। तो यहाँ पे क्या किए देखिए, इस तरह से गुणनखंड करके यहाँ पे x का 2 वैल्यू ज्ञात हो गया और यही 2 वैल्यू जो है वो बहुपद का अन्य शून्यक हुआ। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद, इसको माने थे p(x) माने थे, तो बहुपद p(x) का अन्य शून्यक बराबर -1, -1 है एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है और हल करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 2.3 का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ये बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है कि इस बहुपद को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये क्रमशः है, क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, वही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज्ञात करना है g(x). यहाँ पे क्वेश्चन करा है इस बहुपद को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर, g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 है, यानी भागफल दिया हुआ और शेषफल दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रमेय लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पे होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैठाएंगे भाज्य, तो ये आपका बड़ा वाला हो गया भाज्य, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ - 3x² + x + 2 बराबर करा बहुपद g(x) से भाग देने पे, तो जिससे भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, तो ये हो गया आपका g(x) गुना भागफल, तो भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भागफल आपका हो गया x - 2 और प्लस शेषफल आपका हो गया -2x + 4। चलिए तो यहाँ पे g(x) का वैल्यू निकालना है, तो g(x) का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हल करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं g(x) गुना ये आपका हो गया x - 2 बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको लिखते हैं x³ - 3x²
प्लस एक्स और प्लस 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इधर है, अभी इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x और +4। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं पहले। x³ -3x² + x + 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 × x, 2x माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 4। चलिए अब इसको क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन घट रहा है कट रहा है। तो यहाँ पे x³ -3x² और इधर x² नहीं है, हाँ यहाँ पे 2x और 1x हो जाएगा 3x, और यहाँ पे -4 में से +2 घटेगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो g(x) जब निकालेंगे तो ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या में होगा भागा में हो जाएगा x - 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो x - 2 से इसमें भागा देंगे तो g(x) का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, x - 2 से भागा देंगे x³ -3x² + 3x और -2, और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा g(x) आंसर। तो आइए इसको भागा देते हैं, यहाँ पे x³ है यहाँ पे x है तो x² से लगाएंगे, ये आपका हो गया x³, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x² गुना 2 तो 2x² हो जाएगा। अब यह हो गया आपका माइनस, ये आपका हो गया प्लस, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे +2x² है तो घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस में x² प्लस में 3x और माइनस में 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो लाना है माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × x तो 2x। अब यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा ओनली x माइनस यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x लाना है, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे गुना करेंगे प्लस x है, 1 गुना x तो 1, x गुना 1 तो x, यहाँ पे प्लस माइनस -2। अब यहाँ पे हो गया साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, शेषफल आपका आ गया 0। चलिए तो ये शेषफल 0 हो गया, तो g(x) का वैल्यू निकालना था तो ये भागफल वाला g(x) हो जाएगा। लिखेंगे अतः g(x) बराबर x² - x और +1 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4। चलिए तो प्रश्नावली 2.4 में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच।